शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर किससे 5 के बारे में कि रूल ऑफ 5 क्या कहता है। हैशटैग रूल ऑफ 5। नोट्स बनाते चलेंगे भाई साहब, नोट्स नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब बताओ जरा कमेंट बॉक्स में जिनको पता है कि दुनिया की कोई भी संख्या यदि अगर 5 से कटे तो उसका नियम क्या होता है। उसका नियम मेरे भाई क्या होता है। तो दुनिया की कोई भी संख्या जो हमारी 5 से कटे ना, तो मेरे भाई याद रखना, जीवन भर उसको याद रखना कि जो उसका हमारा यूनिट डिजिट होता है ना, वो यूनिट डिजिट या तो हमारा 0 आना चाहिए, नहीं तो हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यही तो मान संभव है कि दुनिया की कोई भी संख्या जो हमारी 5 से कटे ना, तो मेरे भाई याद रखना, जीवन भर उसको याद रखना कि जो उसका हमारा यूनिट डिजिट होता है ना, वो यूनिट डिजिट या तो हमारा 0 आना चाहिए, नहीं तो हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यही तो मान संभव है कि दुनिया की कोई भी संख्या जो हमारी 5 से कटे उसका या तो इक्याई अंक 0 नहीं तो 5 हो। बहुत शानदार, सबको पता है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि 1 2 3 4, क्या ये 5 से कटेगा, या फिर मैंने लिख दिया 1 2 3 0 ये कटेगा, या फिर मैंने लिख दिया 1 2 3 5 1 2 3 5 हमारा ये कटेगा। तो आप बोलोगे सर है ना, बाकी को हम वैसे ही इग्नोर करेंगे एक तरीके से कि यहाँ पर बाकी टर्म्स को इग्नोर मारो, मात्र इक्याई के अंक को देखो, क्या वो तुम्हारा 0 या 5 है, नहीं। अगर ये नहीं है तो ये नहीं कटेगा। इक्याई का अंक 0 5 है, हाँ जी कट जाएगा, 0 5 है, हाँ जी कट जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, अगर हमारा यूनिट डिजिट जो है या तो 0 है नहीं तो 5 है तो कटेगा, और अगर ये नहीं है तो नहीं कटने वाला है, ठीक है। लड़के बहुत चालू होते हैं भाई साहब, ठीक है। अपनी वाली को बोलेंगे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एकदम दुनिया लुटा देते हैं, और अगर वो अपने दो खूबसूरत सहेलियों के साथ आ जाए ना, तो इधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा जरूर भाई, ठीक है। अब इसमें लड़की को बुद्धिमानी निभाना है भाई। तुम लोग पता है क्या करो, तुरंत राखी बनवा दो या भैया बुलवा दो। मेरे से टिप्स लो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तुरंत अपने फ्रेंड्स को बोलो कि भैया बोले वहीं पे, वहीं जो दिल टूटेगा ना इसका, उसके ऊपर से पहले ऐसे भैया मत बुलवाओ। आराम से अपने दो दोस्तों के साथ जाओ, उस लड़के को लेके डोमिनोज में कहीं पर भी थोड़ी पार्टी करवाओ, ठीक है। पार्टी करवाने के बाद जब बिल आ जाए बिल भी भरवा दो, और उसके बाद तो अपने दोस्तों को बोलो कि बोले उसको थैंक यू भैया, मजा आ जाएगा भाई, बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग हंसते रहा करो। हालांकि मुस्कुराता हुआ चेहरा कैमरे को उस पार हम नहीं देख सकते, वो फील कर सकते हैं। तो 5 समझ गए आप लोग यहाँ पर कि 5 में क्या कहता है कि क्या अंक हमारा 0 हो या फिर 5 हो। अब उसके बाद हमने यहाँ पर कहा यार 25 के बारे में हम समझते हैं। तो रूल ऑफ 25 क्या कहता है, तो असल में ये 25 क्या है, तो 25 हमारा 5 का स्क्वायर है। यानी हमें क्या देखना है, तो अब लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है, कि ये हमारा लास्ट का 2 डिजिट, यानी कोई भी संख्या अगर आप मुझे देते हैं तो उसके आखिरी के 2 अंक कट रहे हैं कि नहीं। अगर उसके आखिरी के 2 अंक हमारे कट रहे हैं तो वो संख्या 25 से कटेगी, और नहीं कट रहा है तो मेरे भाई नहीं कटेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको पकड़ के संख्या कुछ देता हूँ, ठीक है। जैसे मानो हमने यहाँ पर कहा 25 62 हो गई, उसके बाद हमने कहा 12 34 62 25, यहाँ पे एक ये संख्या हो गई, या ऐसे हो गया 62 34 35, ठीक है 36, और उसके बाद 75, हमने कहा ये हो गई। हमने कहा यार है ना, तुम समझो इस बात को, यहाँ पे छोटी सी बात को समझो, यहाँ पर है ना। अच्छा एक और संख्या यहाँ पे ले लो, 62 63 64 61, ठीक है, और 61 ना लेके यार 65 ले लो यहाँ पे, ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा ये 4 संख्या मैंने बोर्ड पे लिखी है, अब ये बताओ ये चारों संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो 25 से कटेगी। बोलोगे गुरुदेव जिसके आखिरी के 2 अंक कटते हैं ना वही 25 से कटेगा। बस आखिरी के 2 अंकों पर फोकस करना है, और बाकी लोगों को वैसे ही इग्नोर मारना है। यहाँ पे ये पूरा इग्नोर होना चाहिए, सिर्फ आखिरी के 2 अंक मेरे भाई, आखिरी के 2 अंक, बस आखिरी के 2 अंक, यहाँ पर भी आखिरी के 2 अंक, यहाँ पर भी आखिरी के 2 अंक, यहाँ पर भी आखिरी के 2 अंक, बस उसी पर फोकस करना है और किसी चीज पर नहीं। जैसे आज आपका फोकस अपना वो रैंक है, वो एक सिलेक्शन है ना, बाकी दुनियादारी को आपने अवे कर रखा है, क्या है ये व्हाट्सअप, क्या है ये फेसबुक, क्या है ये, बस भैया अपने को सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। आपका टारगेट एकदम इनकम टैक्स है तो वही है, उसी तरीके से आपका टारगेट आखिरी के 2 अंक, यानी बाकी को इग्नोर मारा। अब ये 65 क्या 25 से कटता है, तो नहीं कटता है, यानी नहीं कटता तो ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि 25 से वही संख्या कट सकती है जिसके लास्ट के 2 डिजिट या तो हमारे 00 हो, या फिर वो 25 हो, या फिर वो 50 हो, या फिर वो 75 हो, बस मेरे भाई। क्योंकि 25 से कटने वाली संख्या 25 का 1 गुना 25, 25 का 2 गुना 50, 25 का 3 गुना 75, 25 चौके 100, और 100 के आखिरी 2 डिजिट 00 होते हैं। तो इसलिए ये आखिरी के 2 डिजिट 00 है, ये 25 से कट जाएंगे। 25 हमारा 25 से कट जाएगा, 75 हमारा 25 से कट जाएगा, यानी बस आखिरी के 2 अंकों पर फोकस करना है, बाकी पर हमारा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देना है। समझ गए बात को यहाँ पे, ये हमारा 25 का नियम होता है। उसी तरीके से हमारा 25 के बाद एक और नियम आता है, और उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूल ऑफ 125, 125 मेरे भाई। अब ये 125 क्या होता है, 125 की बात करें तो ये जो 125 है ना, असल में ये हमारा क्या है, तो 5 का पावर 3 है। यानी हमें क्या चेक करना है, तो कभी भी कोई भी नंबर दिया गया होगा तो उसके आखिरी के 3 डिजिट को चेक करना है। उसके आखिरी के 3 डिजिट यदि हमारे कट गए तो वो पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी, और अगर वो नहीं कटा
ना, तो नहीं होगा। इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन कराए थे अपने बैच में, जो हमारा पिछला बैच था, इसमें नंबर सिस्टम में पढ़ा था, बड़ा मजा आया यार उसमें। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ पे, इसमें 125 में, वो भी कराऊंगा आपको, यहाँ टेंशन मत लो। तो जैसे मानो मैंने कोई संख्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 0 5 मानो, एक तो ये संख्या हो गई, दूसरी संख्या हमारी ऐसे हो गई, ठीक है, ठीक, तीसरी संख्या हमारी हो गई 24 23 125, ठीक है, और फिर उसके बाद ये 125 है, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया 24 62 375, ऐसे करके यहाँ पे मैंने कई सारी संख्याएं यहाँ लिख दी हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ जल्दी से कि इन 4 संख्याओं में यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 125 से कटेगी और कौन कौन सी होगी जो नहीं कटेगी। बोलोगे गुरुदेव बात ऐसी है ना कि हमारे आखिरी के 3 अंक, यहाँ लास्ट के 3 डिजिट, अब ये लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, बस आखिरी के 3 अंक देखना है। यहाँ आखिरी का 3 अंक जो है 805, आप 805 को ऐसे है ना 125 से काट करके देख लीजिए मेरे भाई, नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि जब ये 25 से ही नहीं कट रहा है तो 125 से क्या ही कटेगा। खैर छोड़ो, यहाँ पर देख लो 125 से अगर आप काटोगे तो पहले यहाँ पर आपका जो है 500 हो गया, 500 के बाद 625, 750, ये हमारा जो है अगर आप काटोगे तो टोटल यहाँ पर जो है वो 7 बार में 7 बचे 35, 7 दूनी 14 3 17, ये 7 नहीं आपका 125 का 6 गुना, ठीक है, अगर आप 125 का 6 गुना करोगे तो 6 बचे 30 15, और यहाँ पर जो हो जाएगा 7 हो गया, टोटल आपका 55 बचेगा, ये नहीं कटने वाला है। ऐसे भी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, हालांकि यहाँ पर 125 के कुछ लिमिटेड मल्टीपल्स हैं तो ये हमारा नहीं कटेगा। आखिरी के 3 अंक देखो 0 है, कट जाएगा, आखिरी के 3 अंक 125 है, कट जाएगा, आखिरी के 3 अंक 375, 125 से 3 बार में जाता है, कट जाएगा। तो एक बच्चे ने कहा कि सर ठीक है ये कट रहा है तो कुछ तो होगा, आखिरी के 3 अंक कुछ तो होंगे, रटना नहीं है, बट वो आखिरी के 3 अंक ये होंगे जो मैं बोर्ड पे यहाँ लिख रहा हूँ, या तो आखिरी के तीनों अंक जो है वो 0 0 0 हो, या फिर इसमें 125 जोड़ दो 125 हो, या 125 में 125 जोड़ते जाओ बस 125, तो आखिरी के 3 अंक 250 हो, या 125 जोड़ दो 375, या 125 जोड़ दो तो 500 हो, या 125 जोड़ दो तो 625 हो, या 125 जोड़ दो तो 750 हो, या 125 जोड़ दो तो 875 हो, तो इस तरीके से करके मतलब ऐसे रहेगा। तो आखिरी के 3 अंक जो है इसी तरीके के फॉर्मेट में होंगे। अगर आप देखोगे यहाँ 805 इस फॉर्मेट में आता ही नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये समझ गए यहाँ पर, तो ये जो रूल हम सिखाना चाह रहे थे, चाहे 5 है 25 है 125 है, जितने भी 5 के पावर्स हो गए उनको सीख पाए आप यहाँ पे। अब उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा जो है क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन हमने दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने कहा ना इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। है क्वेश्चन में हमसे कहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये कहता है एक संख्या 25 से अगर विभाज्य है तो यदि उसके अंतिम के 2 अंक बनी संख्या या तो 0 0 हो या 25 से विभाज्य है। क्या कहा गया, नंबर इज डिविजिबल बाय 25। अच्छा ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज आइदर 0 0 और डिविजिबल बाय 25। क्या ये कथन सत्य है? आसानी भाषा में अगर हम बात करें तो दुनिया की कोई भी संख्या अगर वो 25 से कटती है तो उसके आखिरी के 2 अंक या तो 0 0 होने चाहिए और नहीं तो वो 25 के मल्टीपल होना चाहिए। आप बताओ क्या ये कथन सत्य है? ये सत्य है। अभी पढ़ाया 25 का नियम, और 25 का नियम आपको पढ़ाया तो 25 ने क्या कहा कि भैया लास्ट का 2 अंक या तो 00 हो नहीं तो 25 के टेबल में आता हो। ये 25 के टेबल में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, यानी हमारा जो 25 का उसने पॉइंट बोला है, तो कथन नंबर ए हमारा सत्य है कि गलत है? कमेंट में आप बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलोगे हाँ सर सत्य है, ठीक है। हाँ जी, चलिए स्टेट नंबर 2 यहाँ पे उसके बारे में क्या कहा गया है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16। कहने का मतलब कि कोई संख्या 16 से तब विभाजित होती है जब उसके आखिरी के 4 टेबल पूरा पढ़ा रहे थे, सारी बातें आपने क्लियर की थी। 2 का कहने का मतलब उसके आखिरी का 1 अंक, 4 कहने का मतलब आखिरी का 2 अंक, 8 कहने का मतलब आखिरी का 3 अंक, 16 कहने का मतलब आखिरी के 4 अंक। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई भी संख्या यहाँ पर अगर 16 से डिविजिबल है तो लास्ट के 4 डिजिट होना चाहिए, क्योंकि जो 16 है ना वो हमारा 2 का पावर कितना है 4 है, तो आखिरी के 4 अंक अगर हमारे कटेंगे तो वो हमारा 16 से कटेगा। यानी कथन ए भी सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, तो इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी साथ में चाय पीने चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? बताओ, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। मजा आ रहा है एक बार कमेंट करके बताओ, थोड़ा लाइक करके बताओ यार, आपका लाइक ही बताएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, लाइक और कमेंट दोनों करके बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये 7 अंकों की संख्या, ये संख्या 75 से विभाज्य है और पी एक भाज्य संख्या नहीं है तो पी और क्यू के मान ज्ञात करिए। प्यारा सवाल है, बताइए।
मजा आ रहा है, औसम है। चलो बताओ यहाँ पे कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 75, यदि ये 7 अंकों की संख्या और 75 से कट रही है। यहाँ पर पी एक कंपोजिट नंबर है, सॉरी नॉट अ कंपोजिट, कंपोजिट नहीं है, वो बताऊंगा मैं आपको। विभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया पी और क्यू का मान कितना होगा, बताओ बच्चे जल्दी। 25 नहीं पूछा है, 3 नहीं पूछा है, 75 पूछा है। तो सबसे पहली मेरे बात भाई इस बात को समझना, 75 से विभाज्य है। अब 75 को हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना होगा जिसके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर होते ही नहीं है। तो बोलोगे सर 75 जो है ना वो हमारा ऐसे बना है, यहाँ पर सर कैसे बना है, तो बोलोगे सर 75 हमारा बना है 3 से और 25 से। ये 75 जो बना है ना सर वो 3 इंटू 25 से बना है और इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी अगर हमें चेक करना है कि यही नहीं है तो बोलोगे सर 75 जो है ना वो हमारा ऐसे बना है, यहाँ पर सर कैसे बना है, तो बोलोगे सर 75 हमारा बना है 3 से और 25 से। ये 75 जो बना है ना सर वो 3 इंटू 25 से बना है और इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी अगर हमें चेक करना है कि ये जो हमारी संख्या है, ये संख्या अगर 75 से कट रही है तो हमें या तो 3 का नियम चेक कर लेना और 25 का कर लेना है। अगर दोनों बक्से में टिक टिक हो गया, मतलब दोनों से कट गया, तो पूरी की पूरी संख्या 75 से कट जाएगी। और अगर मेरे भाई एक से कटा दूसरे से नहीं कटा तो आंसर हमारा क्या होगा कि नॉट डिविजिबल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा P हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, Q हो गया। हमें टेस्टिंग 3 की भी करनी है, हमें टेस्टिंग 25 की भी करनी है। मैंने कहा यार बात ऐसी है ना, जो भी संख्या 25 से कटती है, जो भी संख्या 25 से कटती है उसके आखिरी के 2 अंक या तो 0 होता है, नहीं तो 25 होता है, नहीं तो 50 होता है, नहीं तो 75 होता है। यही होता है मेरे भाई। अब यहाँ पर ऑलरेडी 7 है तो Q को मजबूरन क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा, क्योंकि देखो 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, मतलब ये वाला पार्ट 7 है तो क्या होना पड़ेगा 5। यानी अगर ये 7 है तो इसे क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर कहा और आपने कहा कि सर ये Q नहीं है, ये हमारा क्या है सर 5 है। अगर ये 5 है ना तभी हमारी ये संख्या विभाजित है, अन्यथा ये संख्या विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। अब जरा यहाँ पर एक बात समझो जरा, ठीक है। तो ये संख्या हमारा 75 से विभाज्य है। अब अगर ये 75 से विभाज्य है यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी 75 से विभाज्य का मतलब ये हमने क्या चेक कर लिया, 25 चेक कर लिया। अब 25 चेक करने के बाद हमें क्या चेक करना है, 3 चेक करना है। कोई भी संख्या 3 से तब विभाज्य होती है जब उसके 3 अंकों का जोड़ यहाँ पे, ठीक है, 3 से तब विभाज्य होगी जब सारे अंक जो है वो 3 से कट जाएं। ये हमारा 3 कट जाता है, 6 हमारा 3 से कट जाता है, 8 और 7 15 हमारा कट जाता है, 7 और 5 12 हमारा कट जाता है। यानी P के स्थान पे कई सारे मान हो सकते हैं। P के स्थान पे 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। यार मैं ऑप्शन से सीधा सीधा मान बता देता आपको, आप इस बात को समझो, लेकिन ऑप्शन से बताने में मजा नहीं है ना। आप कंसेप्ट सीख लीजिए ना, ऑप्शन तो आप खुद ही लपेट देंगे यहाँ पे। तो ये संख्या मेरी 75 से कटनी थी। 75 का मतलब 3 से भी और 25 से भी। 25 हमारा कहता है आखिरी के 2 अंक 0 0 या 25 या 50 या 75, यानी 5 होना था। अब 5 मैंने रख दिया तो 3 हमारा क्या कहता है, मेरे पेयर बना के काट दो, यानी कुछ नहीं बचा। तो P के स्थान पर इनमें से कोई हो सकता है। अब खुद बताओ ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। तो ऑप्शन जो रहेगा हमारा Q का मान 5 रहेगा। Q का मान 5 हमारे 1 2 और 3 ऑप्शन में दिया गया। यहाँ पर P का मान 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। P का मान 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C। और C का मतलब क्या हो गया, C का मतलब हो गया चाचा नहीं चाची विधायक है हमारे।